नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल। आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया। आज हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या आपको इस बात का जरा सा भी इल्म है कि जिस लोकतंत्र पर आप और हम आज इतना गर्व कर रहे हैं वो आखिर बना कैसे था? आजाद भारत के सबसे पहले चुनाव 1951 और 52 के चुनाव किस तरीके से हुए, क्या परेशानियां आई, किस किस को वोट डालने का अधिकार मिला और किस किस ने उस अधिकार का इस्तेमाल किया? वो कौन लोग थे जो चाहते थे कि गरीब और अनपढ़ लोगों को वोट डालने का अधिकार ही न दिया जाए, और इसके पीछे उनका क्या तर्क था? ऐसे ही ढेरों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पश्चिम बंगाल के सुकुमार सेन को आजाद हिंदुस्तान का पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया, जिसके बाद 1951 में सबसे पहला काम मतदाता सूची तैयार करने का किया गया। मतदाता सूची में पहली बार सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी कि आज़ादी से पहले, अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1937, 42 और 46 के चुनावों में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तब उस समय लोगों को संपत्ति और टैक्स के भुगतान करने के आधार पर वोट डालने का अधिकार था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सन 1928 में ही सभी वयस्कों को वोट देने के अधिकार की बात की थी और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसे मंजूरी भी दी थी। लेकिन उस समय कुछ लोगों का यह भी मानना था कि वोट डालने का अधिकार सभी लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। उस समय वयस्क मताधिकार के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों का मानना यह था कि अगर सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दे दिया जाएगा तो इससे वोटरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे चुनाव कराने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा कारण वो लोग ये बताते थे कि उस वक्त 70% से अधिक लोग अनपढ़ थे, तो उनसे निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना बेईमानी माना गया था। लेकिन हमारी संविधान सभा ने लोगों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा कायम किया और हिंदुस्तान के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया। सन 1951 में जब सुकुमार सेन की टीम मतदाता सूची बना रही थी, तो मतदाता सूची बनाते वक्त सेन की टीम को पहली मुश्किल का सामना तब करना पड़ा जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि भारत में ऐसी महिला वोटर्स की बहुत बड़ी संख्या है जिनके पास उनका कोई नाम ही नहीं है, यानी कि उन महिलाओं की खुद की कोई पहचान नहीं है। उन महिलाओं को किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ या फिर किसी की बहन के नाम से जाना जाता था, और सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक यही उनकी पहचान होती थी। और इसकी बड़ी वजह यह थी, उस समय पर खास तौर से उत्तर भारत और मध्य भारत में महिलाएं किसी बाहरी पुरुष को अपना नाम नहीं बताती थी। तो तब चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने अपने कर्मचारियों को इस काम पर पूरी ताकत लगाकर कार्य करने का निर्देश दिया, और साथ में यह भी निर्देश दिया कि जो महिलाएं अपना नाम नहीं बताएं उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर ही रखा जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि 8 करोड़ महिलाओं में से करीब 28 लाख के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज ही नहीं किए गए, और वो आजाद भारत में होने वाले पहले ही चुनावों में वोट डालने से वंचित रह गईं। इनमें ज्यादातर महिलाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्य से थीं। उस समय एक मुश्किल काम और था, ज्यादातर वोटर पढ़े लिखे नहीं थे, तो उम्मीदवार की पहचान के लिए चुनाव चिन्ह दिए गए ताकि उसके आधार पर वोट डाला जा सके। इसके लिए मतपेटियों पर अलग अलग रंग से चुनाव चिन्ह बनाए जाते थे और हर उम्मीदवार के लिए अलग मतपेटी होती थी। वोटर को अपना मतपत्र किसी खास उम्मीदवार के लिए निर्धारित खास बॉक्स में डालना होता था। पहले आम चुनाव के लिए 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए और 62 करोड़ मतपत्र छापे गए। पहले आम चुनाव में वोटिंग का काम 25 अक्टूबर 1951 से 27 मार्च 1952 तक 4 महीने तक चला। इसमें 10 लाख अफसरों को काम पर लगाया गया, क्योंकि देश में पहली बार सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार मिला था। करीब 17 करोड़ 30 लाख वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इसमें से ज्यादातर गरीब और मजदूर लोग थे। इस चुनाव में 45.7% वोट डाले गए। चुनाव में 50 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। इस पहले चुनाव में सबसे बड़ा काम था मतपेटियां बनाना। इसके लिए उद्योगपति फिरोज गोदरेज ने चुनाव के लिए 21 लाख से अधिक पेटियां तैयार करवाईं। उसने मुंबई के उपनगर
विक्रोली में एक गांव को लीज पर लिया, जहां उसने 2,35,000 वर्ग फुट इलाके में छत डालकर पेटियां बनाई। इस कारखाने में हर दिन 15,000 मत पेटियां तैयार होती थी। पहले और दूसरे चुनाव में हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग पेटी के हिसाब से वोट डाले गए। फिर 1962 में यानी कि तीसरे आम चुनाव में मतपत्रों पर ही चुनाव निशान छापकर सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही मतपेटी में वोट डाले जाने लगे। कोई भी वोटर दूसरे के नाम पर दोबारा वोट नहीं डाल पाए, इसके लिए पहले ही चुनावों से वोटरों के हाथ पर ना मिटने वाली स्याही का इस्तेमाल किया जाने लगा था, जो कि आज भी होता है। पहले आम चुनाव में लोकसभा के अलावा 18 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। वोटरों को समझाने के लिए उस समय 3000 सिनेमा घरों में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई थी, जिससे वोटरों के अधिकार और उसके कर्तव्य के बारे में उनको जानकारी मिल सके। पहले चुनाव में 14 राष्ट्रीय, 63 क्षेत्रीय और स्थानीय दलों के साथ साथ बड़ी तादाद में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी लोकसभा की 489 सीटों और विधानसभा की कुल 3,283 सीटों के लिए चुनाव लड़ा था। करीब 17,500 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे। एससी और एसटी के लिए लोकसभा में 98 और सभी विधानसभाओं में कुल 669 सीटें आरक्षित की गई थी। ये था हमारे लोकतंत्र का पहला चुनाव। और तब से लेकर अब तक कितने सारे चुनाव हुए हैं, तब से लेकर अब तक क्या क्या बदलाव हुए हैं, इस सब पर आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर हमें बताइए, ताकि हमें आपकी राय भी इस विषय पर पता लग सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी कभी ऐसी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। कैमरामैन रघु कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज इंडिया। धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, मुल्क की हर मुमकिन सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।